नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति एंड वेलकम टू आवर चैनल आपकी अपनी देसी सहेली। जैसा कि मैंने अपनी पहले वीडियो में कहा था कि इस बार मैं एनाबेला के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी और मैं आज एनाबेला के ऊपर ही आपसे बात करूंगी। जो एनाबेला मूवी आप लोगों में से किस किस ने देखा है? अगर नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, पर जिसने देखी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा कि कैसी मूवी लगी आपको। और मैं आपको बता दूं कि जो एनाबेला की स्टोरी है ये एक रियल घटना है। आज भी एनाबेला जो डॉल है वो अमेरिका के म्यूजियम ऑकलक में एक फ्रेम में बंद करके उसे रखा गया है और उसके ऊपर स्पेशल वार्निंग लिखी गई है कि उससे आप दूर रहें, इसमें एक बुरी आत्मा है। तो क्या आप सोच सकते हैं, मतलब कौन कौन है जो इन बातों को मानता ही नहीं है? एक्चुअली मैं भी इन बातों को बहुत कम मानती हूँ, लेकिन हर चीज़ है, धरती पे हर चीज़ है। जैसा कि भगवान है, हम लोग भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं। अपने जो भी हमारे भगवान हैं, अल्लाह है या मतलब जो भी हमारे गॉड हैं, हम उन पे विश्वास करते हैं। तो जहाँ पे अच्छी एनर्जी है वहाँ पे बुरी एनर्जी भी है। तो हम किसी चीज़ को मतलब झुटला नहीं सकते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि एनाबेला एक डॉल है जिसके अंदर एक बुरी आत्मा थी। एक बार एक जो जॉनी गुरल नाम के एक राइटर जिन्होंने इसके ऊपर लिखा भी गया है, सबसे पहले ये उन्हीं के साथ घटना हुई थी। जॉनी गुरल अपनी बेटी के बर्थडे पे एक डॉल एंटीक शॉप पे गए और वहां से एक डॉल लेके आए। मतलब वो डॉल जो उन्होंने ली वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। हालांकि वो मतलब ठीक ठाक थी, यूं नहीं था कि बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन बस कुछ था भाई, जो नेगेटिव एनर्जी वो अपने आप उनको अट्रैक्ट कर रही थी। तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए उसे परचेज कर लिया और वो उसे अपने घर ले गई। उनकी बेटी को भी वो बहुत पसंद आई। उनकी बेटी का उनके साथ, इस डॉल के साथ इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि वो मतलब वैसे भी गर्ल्स का तो डॉल के साथ वैसे ही लगाव हो जाता है, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा लगाव उसके साथ देखा गया। सोते समय, उठते समय, खाते समय, मतलब वो उसके साथ ही अपना पूरा टाइम स्पेंड करती थी। फिर एक बार क्या हुआ कि अचानक जो डॉल होती है वो गायब हो जाती है घर से। और वो लड़की जो थी, जो उनकी डॉटर थी मार्शला, उनकी डॉटर का नेम था मार्शला बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उन्होंने उसको वैक्सीनेशन भी करवाया, लेकिन उसका कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ उसके अंदर, और वो दिन पे दिन बीमार होती चली गई। और डॉल भी पता नहीं अचानक क्या हुआ कि डॉल भी गायब हो गई। फिर उन्होंने बहुत ढूंढा कि कहाँ गई। फिर डॉल चली जाती है तो मार्शला जो थी वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इतना, मतलब वो उसका लगाव उसकी तरफ इतना ज़्यादा था कि वो उस डॉल के खो जाने से काफ़ी उसके अंदर दहशत बैठ चुकी थी। और वो उसके खो जाने के गम में वो भी मतलब जो था वो उसकी भी डेथ हो जाती है। तो फिर और अचानक जो डॉल थी वो गायब तो हो चुकी थी। फिर उसके बाद वो जो डॉल थी वो दोबारा किसी एंटी म्यूजियम में जाके चली जाती है। फिर वहाँ पे उसे एक लेडी जो थी वो वहाँ से उसे परचेज कर लेती है अपनी बेटी डोना के लिए। वो भी उसी तरह उस डॉल की तरफ उसका झुकाव इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने वो डॉल अपनी बेटी के लिए परचेज कर ली। उनकी बेटी का नाम था डोना के लिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए वो डॉल परचेज कर ली। उन्होंने उसके बर्थडे पे उसे दे दिया। हालांकि डोना काफ़ी बड़ी गर्ल थी, वो डॉल के साथ खेलने वाली भी नहीं थी, वो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, लेकिन उन्होंने उसे परचेज किया और अपनी बेटी डोना को उसे दे दिया। डोना को देने के बाद जो है डोना का भी लगाव उस डॉल के प्रति इतना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, कि वो हॉस्टल जाती, मतलब उसको हॉस्टल में अपनी डॉल को रखने लगी। एंड वो कॉलेज में जाती, आते ही उसको देखना डॉल कहाँ है। काफ़ी टाइम हो गया डोना को उस डॉल के साथ। फिर डोना को पता नहीं कि मतलब अचानक ऐसा रियलाइज़ हुआ कि डॉल आई थिंक मूवमेंट करती है, क्योंकि कई बार वो डॉल को रख के कहीं जाती थी लेकिन वो आती थी तो उसको मिलती कहीं और थी वो। फिर उसने देखा कि शायद डॉल मूवमेंट कर रही है, लेकिन फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने अपनी डॉल को जो तो कबर्ड में लॉक कर दिया और फिर वो आके देखती है कि जो डॉल थी वो कबर्ड से बाहर टेबल पे रखी थी। शॉकिंग ना? तो फिर उन्होंने वो डॉल को उठाया और क्या उस डॉल को उठाया और मतलब
उसको आंखों मतलब देखने लगी, उसको एक अजीब सा लगता था कि जैसे ये डॉल भी मुझे देख रही है, लेकिन उसका लगाव इतना ज्यादा था उस डॉल के साथ, उसने उसको अवॉइड किया। फिर अचानक उसकी एक फ्रेंड थी जो उसके साथ रहती थी, उसने भी उनसे कहा कि डोना, ये डॉल जो है इसकी ये काफी मतलब इसके अंदर बुरी शक्तियां लगती है, इसके अंदर कुछ आत्मा वगैरह का काम, मुझे हमें लगता है कि इसके अंदर कुछ आत्मा वगैरह है, तो इसे प्लीज छोड़ दो। लेकिन डोना नहीं मानी। डोना का लगाव उसके साथ बहुत ज्यादा था। तो एक बार डोना उसे छोड़ के अपने कॉलेज चली जाती है, और जब वो वापस आते तो उसको काफी अजीब लगा। कमरे में काफी सब कुछ फैला फैला था, एंड कुछ लेदर के पेपर वहां थे, और जो हॉस्टल में था, कॉलेज में था, वहां आसपास कुछ भी लेदर का ऐसा नहीं होता था। और लेदर के पेपर्स पे ऐसा लगा किसी बच्चे ने अपना उल्टी सीधी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ हेल्प मी। वो काफी मतलब डर गई कि ये क्या था, एंड उसने फिर डॉल को उठा के देखा तो डॉल के ऊपर कुछ ब्लड से निशान लगे हुए थे, तो वो काफी डर चुकी थी। फिर उसकी अपनी मम्मा को बोला कि ये डॉल जो है, ये इसके अंदर ऐसा लगता है कोई बुरी आत्मा है, किसी बच्चे की आत्मा है, और ये काफ़ी एक्टिविटी कर रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उन्होंने जो था वो फादर को बुलाया, एंड फादर ने देखा कि भाई हाँ, फादर ने बोला कि हाँ ये मुझे ऐसा लगता है। हुक नाम के एक फादर थे, उन्होंने बोला कि हाँ इनके इसके अंदर जो है काफ़ी अब नॉर्मल सा दिखाई दे रहा है, और आपको इसे एक वहाँ पर अमेरिकन कपल थे जो पैरानॉर्मल जो थे पैरानॉर्मल इनके एक्सपर्ट थे पैरानॉर्मल के, तो उन्होंने उन्हें कॉल किया और बुलाया कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे एक डॉल है और उसके अंदर काफ़ी एक्टिविटी हो रही है। तो जो कपल थे उनका नाम था एडमंड वर्ड एंड लॉवन वर्ड, वो वहाँ आए और उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने देखा उसे और उन्होंने कहा कि हाँ डॉल में काफ़ी लग रहा है कि इसके अंदर कुछ बुरी आत्मा है। फिर उन्होंने डॉल को उठा के अपनी गाड़ी के अंदर रख लिया कि हम इसको अपने साथ ले जाते हैं, ये किसी के लिए भी काफ़ी डेंजर हो सकती है। तो उन्होंने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया। तो गाड़ी थोड़ी सी दूर गई थी कि अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग खराब हो गया, पंचर हो गया गाड़ी के अंदर, एंड जो सब कुछ गाड़ी में अंदर काफ़ी 1 मिनट के अंदर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें खराब हो गई। फिर वो समझ गए कि शायद इस डॉल का ही काम है। फिर उन्होंने अपने जो मंत्र वगैरह जो उसे बोलते हैं तांत्र, मतलब मंत्र वगैरह से इस डॉल को जो था बांधा। फिर वो आगे गए, अपने घर पे गए और उन्होंने वो डॉल ले जाके अपने घर रख दी। घर लग जाने के बाद उन्होंने सोचा कि अब शायद ये नॉर्मल है, अब ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन डॉल ने फिर कुछ दिन बाद वहाँ भी शुरू कर दिया एक्टिविटी, रखते कहीं एंड मिलती कहीं, सब उसके अंदर वही एक्टिविटी शुरू हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि इसे ऐसे रखना बहुत गलत है, और उन्होंने अपने ही म्यूजियम, उनका म्यूजियम अमेरिका में ऑकलक म्यूजियम है, उन्होंने अपने उस म्यूजियम में उसको बकायदा एनाबेला को डॉल जो थी उसको बकायदा फ्रेम करके और उसको मंत्रों से बांध के फ्रेम करके वहाँ रख दिया, और उस पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिख दी गई नीचे कि इसके अंदर बुरी आत्मा है जो उसका असर अब भी है, तो इसके पास आप ना जाएं, ये काफ़ी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो फिर वो वहाँ डॉल अभी भी है वहाँ पे। फिर सब कुछ ठीक चलता रहा। अचानक वहाँ एक कपल आए और उन्होंने देखा कि भाई ये डॉल है, इस पे इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है। तो गर्ल ने कहा कि तुम उसके पास मत जाना, ये काफ़ी खतरनाक है। लेकिन बॉयज़ हैं, कई बहुत से नहीं मानते इन चीज़ों को। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये डॉल ही तो है, ये क्या कर लेगी मेरा। उसने काफ़ी मजाक उड़ाया उस डॉल का, डॉल निकल आ, मुझे क्या कर सकती हो तुम, इस तरह से उसने काफ़ी उसका मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाने के बाद फिर सब चलता रहा, लेकिन फिर वो चले गए उसका मजाक उड़ाने के बाद। तो बताया गया है कि उसके नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आता है कि इनका जो एक्सीडेंट में लड़का जो है वो उसकी डेथ हो गई, एंड जो लड़की है वो काफ़ी सीरियस थी। तो लड़की से इंटरव्यू लिया गया, भाई कैसे क्या था, भाई एक्सीडेंट केस था, तो उनसे पूछा गया कि क्या रीज़न था एक्सीडेंट होने का। तो उसने बताया कि इस तरह से हम म्यूजियम में गए थे, उस डॉल का जो मेरे बॉयफ्रेंड ने काफ़ी मजाक उड़ा दिया था। तो बस यही है एनाबेला की स्टोरी। आज भी ये ऑकलक म्यूजियम में फ्रेम में बकायदा वहाँ पर है, और
बस यही है एनेबेला की स्टोरी। मूवी में तो बहुत ज़्यादा कुछ दिखा देते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये रियल है। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, आप अगर इन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन देखिए डरना एक अलग चीज़ है, हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कुछ धरती पे, मतलब भूत नाम की कोई चीज़ नहीं है, धरती पे होता सब कुछ है। तो यही थी आज की स्टोरी। अगर एनाबेला की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे भी मैं एक ऐसे ही कोई अच्छी सी आपके लिए रियल और हॉरर स्टोरी लेके आऊँगी। तो अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।